जो है तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, उसमें क्वेश्चन जो आ रहा है सारे मॉडल्स में है और किताब में भी है। तो इसमें है एसआई मात्रक के साथ विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध को परिभाषित करें तथा इसमें संबंध नियम की व्याख्या के साथ स्थापित करें। यही क्वेश्चन सुनेगा तो कुछ ब्रेन में आएगा। अब सुनो, तो अब देखिए सबसे पहले विद्युत धारा के बारे में देखो। विद्युत धारा के बारे में हम चैप्टर पढ़ाते ही समझाते समय बताया है कि विभवांतर के अधीन आवेश के बहाव को विद्युत धारा कहा जाता है। उसमें आवेश आता ही है, यह एक दर होता है। तो विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि ये विद्युत धारा जिसे कि I से सूचित किया जाता है वह हो जाएगा Q/T। तो यहां मैंने लिखा हूं विद्युत धारा के बारे में, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में विद्युत धारा का मात्रक कूलम्ब C ही हुआ। और इसलिए यह चूंकि दर है इसलिए I बराबर Q/T। यहाँ दर जो है या निश्चित समय है इसलिए T और Q जो है सो आवेश है और यह I जो है सो विद्युत धारा। फिर देखिए विभवांतर, विभव का अंतर विभवांतर होता है। और क्या होता है, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी खास बिंदु तक लाने में किया गया कार्य आपको विभव होता है और विभव का अंतर विभवांतर होता है। तो इसी चीज को मैंने कहा है किसी विद्युत परिपथ में या किसी विद्युत बहाव के जो रास्ता होता है उसमें, तो किसी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तथा तक लाने में किया गया कार्य आपको विभवांतर कहलाता है। स्पष्ट है। जो किसी विद्युत परिपथ में जो तुम्हारा विद्युत का राह होता है, जहां तुम विद्युत लगाते हो किसी घर में, बहुत सारा बल्ब और सब कुछ जलता रहता है, वही है विद्युत परिपथ। विद्युत के आने जाने का रास्ता किसी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य आपको विभवांतर कहलाता है। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है, लिखा हूं इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और वोल्ट बराबर हो गया आपको W/Q। एकांक धनावेश को अनंत से किसी खास बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव होता है। विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। अब सुनिए प्रतिरोध के बारे में, जैसा कि मैं चैप्टर पढ़ाते समय बताया हूं, जो यह जो है सो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करती है। लेकिन यह विद्युत धारा और विभवांतर का एक अनुपात होता है, जिसको मैंने लिखा हूं। किसी चालक का प्रतिरोध उसके सिरों का विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात होता है। यानी कि और इसे ओम से सूचित किया जाता है। यहां देख लो मात्रक ओम होता है। तो क्या हो गया, यह आपको अनुपात हो जाता है कि किसका, विभवांतर और विद्युत धारा का। यानी कि R बराबर हो जाएगा V/I। यहाँ जिसको हम घेर दिया हूं वह महत्वपूर्ण व्यंजक बनता है, सूत्र बनता है इसके आंकिक बनाने में, जब न्यूमेरिकल बनाने लगोगे तब। अब देखिए फिर इसके साथ जो हम संबंध स्थापित करते हैं वह आपको ताप हमेशा नियत रहना चाहिए। और नियत ताप पर किसी विद्युत के जो चालक वस्तु है उसमें प्रवाहित धारा का जो प्राबल्य है उसके सिरों के बीच आपको विभवांतर के समानुपाती होता है। किसके बीच? विभवांतर के समानुपाती होता है। तो अब उसी चीज को लिख दिया हूं, नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा का प्राबल्य उसके सिरों के बीच विभवांतर का समानुपाती होता है। अगर मान लो कोई विद्युत परिपथ है जहां विद्युत का बहाव हो रहा है और उसके सिरों के बीच अगर विभवांतर भी है और उसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा I बराबर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यानी कि V समानुपाती I, V बराबर हो जाएगा। सो यह जो है सो V बराबर हो जाएगा
यहाँ एक स्थिति को बताते हुए यानी कि V बटा I बराबर हो जाएगा R, क्योंकि विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट आती रहती है। R जो है से एक अनुपात है, इसे विद्युत धारा से अलग नहीं किया जा सकता है। R यहाँ नियतांक है जिसे सो आपको प्रतिरोध कहा जाता है, यह आपको नियतांक हो जाता है। अब देखिए जब इसको मैपिंग करते हैं तो इसका एक आपको फोटो बनती है, और वह बनता है कैसा, तो ये देखो, ये दोनों के बीच अगर आप करते हैं, जिसको कि ओम साहब ने भी बताया था, उसको सो दिखाने का मैं कोशिश करता हूं। यह किस तरह से, चूंकि बोर्ड छोटा था इसलिए मैंने उसको नहीं बनाया। अब देखिए होता है क्या, यह आपको एक बन जाती है सो ये आपको मैप यह होता है। अरे यहाँ अब देखो यह जो हो जाता है, सो अगर हम एक हॉरिजेंटल और वर्टिकल पर सो अगर हम यहाँ ये है x ई है y एक्सिस, अगर यहाँ V और I के बीच में V और I विद्युत धारा और सो ये विभवांतर के बीच सो संबंध स्थापित करें तो देखेंगे जो यह आपको एकदम सीधी रेखा में जाती है, जो इसकी समानुपाती होने की बात को बताता है, जिसे ओम साहब ने अपने सूत्र के द्वारा दिखाने का कोशिश किया है। इस तरह से इसकी मैपिंग बनती है। समझ गए बात को? चलिए।